हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हाय एमर्स। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज का टॉपिक जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। कल हमने लास्ट कॉल्स इन एरियर के टॉपिक किया था और उसी से रिलेटेड टॉपिक है आज हम करेंगे फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। होता क्या है बेटा, अगर कोई पर्सन यानी कंपनी जब शेयर्स इशू करती है तो जरूरी नहीं है कि हर पर्सन अपनी सारी की सारी इंस्टॉलमेंट दे दे। किसी की कुछ मजबूरी हो सकती है ना। तो कोई पर्सन कई बार ऐसा होता है कि पर्टिकुलर अलॉटमेंट की इंस्टॉलमेंट नहीं देगा। फॉर एग्जांपल, कंपनी ने 10,000 शेयर्स इशू किए थे फॉर एग्जांपल, और एक शेयर था 10 का। कंपनी कहती है कि भैया ये जो भी इंस्टॉलमेंट है ना वो 3 एप्लीकेशन अलॉटमेंट 3 फर्स्ट कॉल टू एंड फाइनल कॉल। ठीक है बेटा। तो सभी शेयर्स होल्डर ने सारी की सारी इंस्टॉलमेंट दे दी। ओनली वन शेयर होल्डर ऐसा था जिसके पास 400 शेयर्स थे, डिड नॉट पे 2 कॉल्स। 2 कॉल्स यानी फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल नहीं दी। बाकी जितने भी शेयर्स होल्डर थे उन्हीं उन्होंने सारा का सारा पैसा दे दिया। ये वाली एप्लीकेशन रिसीव की एंट्री, अलॉटमेंट की एंट्री, फर्स्ट कॉल की, फाइनल कॉल की, वो हम कर चुके हैं। होता क्या है, कंपनी इस शेयर होल्डर को मैसेज भेजती है कि भैया ये जो 2 इंस्टॉलमेंट पेंडिंग है आपकी, पर्टिकुलर डेट तक डिपॉजिट करवा दो। वो पर्सन बार बार रिमाइंडर देने के बाद भी अगर इंस्टॉलमेंट नहीं भेजता तो कंपनी की पॉलिसी होती है, कंपनी कहती है कि भैया नहीं, हम इतने टाइम तक ही वेट कर सकते हैं। अगर आपका पैसा उसके बाद भी नहीं आता तो हम आपके शेयर्स कैंसिल कर देंगे। आपने जो पैसा दे रखा है हमको ऑलरेडी पहले से, वो हम फॉरफिट कर लेंगे, यानी उसको जब्त कर लेंगे पैसा। इट इज कॉल्ड फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। अमाउंट जो कंपनी के पास इस 400 शेयर्स यानी एक पर्टिकुलर पर्सन का, कि 2 इंस्टॉलमेंट तो आ ही चुकी है ना, ये 2 इंस्टॉलमेंट तो आ ही चुकी है, यानी 400 के हिसाब से ये 400 तो कंपनी इस शेयर होल्डर को ले चुकी है। उसने कितने रुपए नहीं दिए टोटल? उसने 1600 रुपीज नहीं दिए, यानी 2 + 2 4। ये ना देने की वजह से उसके जो फोन में शेयर का बैलेंस दिखाएगा वो जीरो दिखाएगा, उसके पास जो शेयर्स दिखाएगा वो नहीं होंगे बिल्कुल भी, क्योंकि ये शेयर्स डायरेक्ट किसके पास जा चुके होंगे? कंपनी के पास। कंपनी इस केस को बोलते हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। तो कंपनी अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगी इसकी ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट एंट्री है, बहुत। फर्स्ट एंट्री कंपनी करती है कि 400 शेयर्स होल्डर की लायबिलिटी तो कंपनी खत्म हो चुकी है। अब कंपनी को ये पैसा उस शेयर होल्डर को तो नहीं देना है ना, जो हम कहते हैं कि शेयर कैपिटल कंपनी की लायबिलिटी होती है। एट द एंड ऑफ द वाइंडिंग अप की कंपनी को शेयर होल्डर का पैसा कभी ना कभी तो वापस करना ही पड़ेगा ना। कंपनी की इन 400 शेयर्स के हिसाब से लायबिलिटी खत्म हो चुकी है, तो फॉरफिट की एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैंसिल करना उस लायबिलिटी को। ठीक है बेटा। 2 में जोन सी इंस्टॉलमेंट नहीं दी उनका नाम। कौन सी इंस्टॉलमेंट नहीं दी? फर्स्ट कॉल नहीं दी, फाइनल कॉल नहीं दी। यहाँ पे लिखो 2 शेयर फर्स्ट कॉल, 2 शेयर फाइनल कॉल। अगर आप चाहो इन दोनों की जगह कंबाइंड कॉल्स इन एरियर भी लिख सकते हो, मैं उसकी एंट्री भी तुम्हें बता दूंगा। याद करने का तरीका बड़ा सिंपल है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जोन सी इंस्टॉलमेंट नहीं दी उनका नाम लिखो, और जो दे दी है उसके लिए वर्ड यूज करेंगे हम 2 शेयर फॉर फीचर, कि वो अमाउंट कंपनी ने फॉरफिट कर लिया यानी जब्त कर ली। अब रूल याद रखना, सबसे फॉरफिट की एंट्री में जिस बच्चे को ये याद रहा उसकी शेयर कैपिटल की यानी फॉरफिट की एंट्री तो गलत नहीं होगी। अगर याद रहा तो क्या तरीका है, फुल कंसंट्रेशन के साथ याद रखना। यहां पर लिखता हूं नंबर ऑफ शेयर्स जितने आप फॉरफिट कर रहे हो, मल्टीप्लाई, ये इंपॉर्टेंट है जो मैं लिख रहा हूं, कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप का मतलब है कंपनी ने उसको कितनी इंस्टॉलमेंट का मैसेज भेजा, कितनी इंस्टॉलमेंट कंपनी मंगवा चुकी है। इस केस में क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि उसने फर्स्ट कॉल और 2 सेकंड कॉल नहीं दी, यानी फाइनल कॉल नहीं दी। दैट मींस कंपनी ने फाइनल कॉल तक के मैसेज तो भेजे हैं ना उस पर्सन को, तो फाइनल कॉल तक का पैसा कंपनी ने डिमांड किया है। दैट मींस आप फाइनल कॉल के बाद फॉरफिट कर रहे हो, तो फाइनल कॉल तक का जो टोटल है 10 रुपीज
वो कोल्ड अप होगा 400 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 10, 4000। ये कंपनी ने उस शेयर होल्डर से टोटल 4000 मंगवाए थे। उसने 400 शेयर होल्डर ने 2 रुपीज फर्स्ट कॉल के नहीं दिए, 2 रुपीज फाइनल कॉल के नहीं दिए, 800, 800। यहाँ पर तो सोचने की जरूरत ही नहीं है बिल्कुल भी। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये आगे चल के काम आएगा, याद रखना यहाँ पर सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आप इन दो चीजों पे फोकस कर लेते हो, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, इसमें से दोनों माइनस कर दो, दैट्स इट, 2400। वो ऑटोमेटिकली वही बनेगा जितना पैसा कंपनी के पास आ चुका होता है। क्लियर? अब फिर देखो, एक फॉरफिट की एंट्री, आज तुम्हें 3 एंट्रीज टिप्स पे करनी है, खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद। ये 3 एंट्रीज बोलनी है जितनी बार खाना खाओगे कल तक, है ना। कल 8 बजे फिर लेक्चर आएगा, तक आपको ये रिपीट करनी है। तो कंपनी, देखो कंपनी के पास 400 शेयर्स वापस आ चुके हैं। अब एक्चुअल में तो एक शेयर का प्राइस 10 रुपीज था ना, आने तो 4000 चाहिए थे। कंपनी के पास सिर्फ ये 6 रुपीज आए हैं और शेयर्स भी वापस आ चुके हैं। अब कंपनी उस शेयर्स का करेगी क्या, है ना। कंपनी उन शेयर्स को आगे मार्केट में बेच देती है, जिसको हम बोलते हैं री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। क्या बोला मैंने? री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। कंपनी जब फॉरफिट शेयर्स री इशू करती है तो 3 तरीके से कर सकती है: एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। एट डिस्काउंट का मैं तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा, बोर्ड में आने के पूरे पूरे चांसेस है, ध्यान से देखना। री इशू की एंट्री, देखो री इशू का मतलब है मार्केट में बेच दिया, बेचा तो ऑब्वियस है पैसा कंपनी के पास आएगा। तो कंपनी अपनी बुक में एंट्री करेगी बैंक अकाउंट डेबिट, अगर एट पार पे इशू करती है। याद करने का तरीका ये तो सिंपल सा बेसिक है, पैसा तो आना ही है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये होगी एट पार। अगर हम इन्हीं शेयर्स को री इशू करते हैं एट प्रीमियम पे, एंट्री पैसा तो आएगा ही आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, दोनों में कॉमन बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल तो आना ही आना है। अगर 10 वाला शेयर 10 में इशू करती है तो एट पार, अगर 10 वाला शेयर 11 रुपीज में इशू करती है तो एट प्रीमियम। ठीक है बेटा। तीसरा केस बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं आप बताने जा रहा हूँ, एट डिस्काउंट। 10 वाला शेयर 8 रुपीज में इशू कर रही है। बेटा याद रखना, मैं अभी भी बता रहा हूँ, कंसंट्रेशन बना लो अपनी फुल की फुल। अगर तुम्हें ये टॉपिक याद रहा तो तुम बाकी पर्सन से थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकते हो। कंपनी न्यू शेयर्स, फ्रेश शेयर्स कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट। वो कंपनी फ्रेश शेयर्स डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती। सिर्फ और सिर्फ जो फॉरफिट किए होते हैं शेयर्स, उसको डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं। वो भी कितना डिस्काउंट दे सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये बनता है। देखो ध्यान देना, ये मैंने एग्जांपल लिया, ये वाला एग्जांपल, 400 शेयर्स फॉरफिट कर चुके हैं। 400 शेयर्स के ऊपर 6 रुपीज तो आ चुके हैं ना हमारे पास, शेयर्स भी वापस आ गए, 6 रुपीज भी आ रखे हैं पहले से। कंपनी कहती है कि काश 10 रुपीज तो आ ही जाते मेरे पास इसके, तो मेरे को तो पैसों से मतलब है, मैंने शेयर्स का क्या करना है, डिजिटल फॉर्म में थोड़ा ना है, डिजिटल फॉर्म में ही तो है, कौन सा कोई जंगल वाला शेयर है ना ये, ऐसा तो है नहीं, शेयर्स है। कंपनी कहती है काश मेरे 10 रुपीज पूरे हो जाए बस। 6 रुपीज ऑलरेडी आ चुके हैं। कंपनी मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकती है, पहला क्वेश्चन ये बनता है। याद रखना, मैक्सिमम डिस्काउंट कंपनी उतना दे सकती है जितना कंपनी के पास ऑलरेडी आ चुका होता है। यानी 10 रुपीज का शेयर है, 6 रुपीज तो आ ही चुके हैं ना उसके पास, कंपनी 6 रुपीज तक का डिस्काउंट दे सकती है मैक्सिमम, 4 रुपीज में इशू कर देगी। 10 का शेयर था, अगर एक्चुअल में फेस वैल्यू अगर 10 है और कंपनी ने जितना अमाउंट फॉरफिट किया है, ये तो हो गया मैक्सिमम डिस्काउंट, फॉरफिटेड अमाउंट।
ठीक है, जैसे 10 रुपीज फेस वैल्यू है, मैक्सिमम डिस्काउंट 6 रुपीज फॉरफिट कर चुकी है। तो मिनिमम कितने में इशू कर सकती है? मिनिमम मिनिमम इशू कर सकती है वो 4 रुपीज में। ठीक है बेटा, याद रखना। क्वेश्चन क्या बनता है? पहला क्वेश्चन बन सकता है मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हो, वो याद रखना। जितना आप फॉरफिट कर चुके होते हो वो डिस्काउंट दे सकते हो, यानी इस क्वेश्चन में 6 रुपीज का मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हैं। मिनिमम कितने में बेच सकते हो? अगर 10 में से 6 रुपीज का डिस्काउंट मैक्सिमम दे सकते हो तो इससे ज्यादा में तो कम में तो इशू नहीं कर सकता मैं। क्लियर? तो यही टॉपिक है। अब फॉरफिट की एंट्री क्या होगी, रीइश्यू की एंट्री क्या होगी अगर आप डिस्काउंट पे रीइश्यू करते हो? एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट। ऑब्वियस लॉस होता है, डेबिट करते हैं, पर कंपनी कहती है डिस्काउंट का पैसा मैं किस में से दूं? किस में से दूं? जितना अमाउंट फॉरफिट कर चुकी हो कंपनी इसमें से देगी, तो ऑब्वियस है शेयर और फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है बेटा, जैसे मैंने इस क्वेश्चन में एग्जांपल लिया था कि 400 शेयर्स 8 रुपीज का इशू किया, 3200 का। 400 शेयर्स इंटू 2 रुपीज का डिस्काउंट है, टोटल 4000। ये मैंने एग्जांपल लिया था अभी। ठीक है बेटा, ये टॉपिक तो 3 केसेस हो गए। री इशूड एट पार, प्रीमियम एट डिस्काउंट। तीनों ही केसेस में एक चीज कॉमन है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल तो आना ही आना है। बस प्रीमियम होगा तो क्रेडिट कर देना, डिस्काउंट होगा तो शेयर फॉरफीचर को डेबिट करना। टॉपिक में तुम्हें बता चुका हूँ, जो इसका इंपॉर्टेंट बनता है एमसीक्यू क्वेश्चन में भी आ सकता है। 101% आएगा ही आएगा यार, फॉरफीचर वाला टॉपिक तो आना ही आना है। 3 एंट्री तो कहा मैंने तुम्हें आज लर्न करनी है। अब आप कहोगे 4 होगी सर ये तो। नहीं बेटा, एक फॉरफिट की है। इन तीनों में से एक आएगा केस, चाहे वो एट पार हो, चाहे एट प्रीमियम हो, चाहे वो एट डिस्काउंट। थर्ड एंट्री जो आपने करनी है वो होगी शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कंपनी ने इस 400 शेयर्स के ऊपर जो अमाउंट फॉरफिट किया था वो ये फॉरफिट किया था 2400। फॉरफिट का मतलब होता है कि कंपनी के पास अमाउंट भी आ चुका है और शेयर्स भी आ चुके हैं, फिर कंपनी ने इन शेयर्स को आगे री इशू कर दिया। कंपनी ऑलरेडी इन 400 शेयर्स के ऊपर डिस्काउंट दे चुकी है, वो इसी फॉरफीचर में से दिया था। 2400 आ चुका था, इस 2400 में से 800 का डिस्काउंट दे दिया, तो कंपनी के पास 600 रुपीज 1600 रुपीज बच गए। शेयर्स भी बिक चुके हैं पूरे और 1600 रुपीज बच गए, तो इस 1600 को कंपनी कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देती है। ठीक है बेटा, ये 3 एंट्रीज। पहली एंट्री बताओ, जल्दी से रिपीट करते हैं साथ साथ। फर्स्ट एंट्री फॉरफिट की, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जौन सी इंस्टॉलमेंट नहीं दी उनका नाम, और जो दे चुका है वो टू शेयर फॉरफीचर। मैंने तुम्हें कहा था मैं एक और टॉपिक तेरा बताऊंगा कैसे कर सकते हो इसको। अगर आप चाहो फॉरफिट की एंट्री को, ये फॉरफिट की एंट्री ना मैं यहाँ पे, अगर आप कर सकते हो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जौन सी इंस्टॉलमेंट जितना पैसा नहीं दिया 10 में से, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के 3 और 3 6 दे चुका है, 4 रुपीज नहीं दिए। जो पैसा नहीं देता उसके लिए कॉल्स इन एरियर वर्ड यूज करते हैं, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। जितना अमाउंट रिसीव नहीं हुआ उसके लिए वर्ड यूज कर सकते हो टू कॉल्स इन एरियर, और जो दे चुका है वो लिख सकते हो टू शेयर। 400 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 10 कॉल्ड अप, 400 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 4 रुपीज नहीं दिए उसने। हमने यहाँ पर लिखा था फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल, यहाँ पे लिखा है कॉल्स इन एरियर। जो तुम्हें बेटर लगता है, जो तुम्हें सही लगता है वो कर लेना। मुझे तो ज्यादा ये बेटर लगता है कि इंस्टॉलमेंट का नाम लिख दो जो नहीं दी। ठीक है बेटा, तो ये थी आपकी 3 एंट्रीज। इसी से रिलेटेड मैं तुम्हें एक क्वेश्चन भी करवाता हूँ जो हमने कल किया भी था, तुम्हें मैंने होमवर्क भी दिया था। ये क्वेश्चन था, मैंने तुम्हें होमवर्क दिया था ये। तो अमाउंट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि टोटल 1,20,000 शेयर्स पब्लिक को इनवाइट किए थे। 2.5 एप्लीकेशन, 2.5 अलॉटमेंट, 2 फर्स्ट कॉल पे, 3 फाइनल कॉल पे। क्वेश्चन में लिखा है अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल वाज ड्यूली रिसीव्ड। फर्स्ट कॉल तक का पैसा आ चुका था। However, एक शेयर होल्डर था जिसके पास 400 शेयर्स थे, डिड नॉट पे द फाइनल कॉल। ये आपने ए ट्रेंड ट्रेस करी थी, जिसमें आपने
फाइनल कॉल रिसीव के टाइम पर आपने शो किया था बैंक अकाउंट डेबिट और एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल, ये आप दिखा चुके हो ऑलरेडी। अब आगे आज का टॉपिक जो मैंने तुम्हें कराया वो इसमें शुरू हो रहा है दोबारा से। डायरेक्टर्स फॉरफिटेड द शेयर्स ऑफ डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर। डिफॉल्टिंग तो यही है, इन्हीं के शेयर्स ही फॉरफिट होंगे जिन्होंने पैसा नहीं दिया। सारों के तो करने का फायदा नहीं ना, वो तो बेचारे पैसे दे चुके हैं। एंड री इशू कर दिया उसको 8.5 में फुल प्रोडक्ट, यानी 10 वाला 8.5 में। फॉरफिट की एंट्री करनी है, 3 एंट्रीज होंगी। अब इसमें ही करते हैं 3 एंट्रीज। पहली एंट्री शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जोन सी इंस्टॉलमेंट नहीं दी उसका नाम, फाइनल कॉल नहीं दी वो यहाँ लिख दो टू शेयर फाइनल कॉल। और जो दे चुका है टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट कि भैया नंबर ऑफ शेयर्स है 400, कॉल्ड अप है 10, 4000, नंबर ऑफ शेयर्स है 400, फाइनल कॉल की 3 रुपीज नहीं दिए 1200, इसमें से माइनस करो ये बचेगा 2800। ठीक है बेटा, ये फॉरफिट की एंट्री। फिर उसके बाद री इशू की एंट्री। मैं आपको ना कॉल्ड अप इसलिए कर रहा हूँ, काफी इंपॉर्टेंट है, आगे चल के जो क्वेश्चन आएंगे कल हम फुल फ्लैश सिर्फ और सिर्फ फॉरफिट के 3-4 केसेस करेंगे, बढ़िया अल्टीमेट वाले, वो मजा आ जाएगा आपको क्वेश्चन करके। फिलहाल प्रैक्टिस करना है इनकी। नेक्स्ट री इशू करते हैं। री इशू कितने की है? 8.5 में इशू किया, फुली पेड अप। फुली पेड अप जब भी ये फुली पेड अप लिखा हो री इशू के टाइम पे साथ हमेशा फेस वैल्यू से कंपेयर करना। फेस वैल्यू किसे बोलते हैं? एक्चुअल में जितने का शेयर होता है। 10 वाला 8.5 में 1.5 का डिस्काउंट है। री इशू की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट का अमाउंट कंपनी कहते हैं जो पैसा मैं जब्त कर चुकी हूँ उसी में से डिस्काउंट दे देती हूँ। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 400 इंटू 8.5 मंगवाए, 400 इंटू 1.5 का डिस्काउंट, यहाँ लिखो 3400, यहाँ 600, टोटल करोगे ये बन जाएगा आपका 4000। ठीक है बेटा। थर्ड एंट्री जो करनी है आपको, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। फॉरफिट किए थे 2800, इसमें से 600 का मैंने डिस्काउंट दे दिया। जितने शेयर्स आप री इशू करते हो उसके ऊपर कितना पैसा बच गया है उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना होता है। 2200 हमारा 2800 हमारे पास आ चुका था, 600 का उसमें से डिस्काउंट दे दिया, शेयर्स भी बेच दिए, फिर भी हमारे पास 2200 रुपीज बच गया, उसको हमने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, तो ये था तुम्हारा फुल फ्लैश क्वेश्चन जो कल वाला था, उसको आज हमने आगे कंप्लीट कर लिया। इसी का एक और क्वेश्चन तुम ट्राई करना, मैं दे रहा हूँ तुम्हें, लिमिटेड से क्वेश्चन कराऊंगा, सीक्वेंस वाइज करना, इसी फॉर्मेट में करना। ये क्वेश्चन भी कर लोगे तो आपका मोर देन 90% चैप्टर ये इजीली कवर हो जाएगा, यानी 90% से ज्यादा स्कोर कर सकते हो इस चैप्टर में। ठीक है, ज्यादा 100% भी कर सकते हो अगर प्रैक्टिस अच्छी रही तो। चलिए, ये क्वेश्चन है आपके पास। 10,000 शेयर्स है, 50 का ईच है, इतनी इंस्टॉलमेंट के नेम है। राम के पास 500 शेयर्स थे, उन्होंने बोथ कॉल नहीं दी, यानी फर्स्ट कॉल भी नहीं दी और फाइनल कॉल भी नहीं दी। पहले तो आप 8 एंट्रीज करना इस क्वेश्चन में, 8 वो नॉर्मल बेसिक एंट्री। शेयर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, फिर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, सिंपल एंट्रीज। जब फर्स्ट कॉल मंगवाओगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 10,000 इंटू 15, 150। रिसीव के टाइम पे 500 शेयर्स ने 15 रुपीज नहीं दिए, यानी 7500 रुपीज नहीं दिए, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। ये हम पिछला रिपीट कर रहा हूं मैं ताकि तुम थोड़ा सा अच्छे से कर लो। फिर आज का टॉपिक तुम्हें इस क्वेश्चन को करना है। आज के टॉपिक में इस 500 शेयर्स होल्डर ने ये 2 इंस्टॉलमेंट नहीं दी। होल्ड अप कितना है? 500 शेयर्स थे, 50 रुपीज मंगवाए गए थे। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो उनसे इंस्टॉलमेंट नहीं दी उनका नाम लिखना, और जो दे चुका है वो टू शेयर फॉर फ्यूचर में लिखना। फिर तीसरी एंट्री, सेकंड एंट्री मतलब जो फॉरफिट की सेकंड एंट्री, इस 500 में से 300 शेयर्स को री इशू कर दिया गया। कितने में? 55 में। भैया 50 का शेयर है, 55 में इशू किया गया। ठीक है, तो आप केस करना प्रीमियम वाला है। इस कैपिटल रिजर्व की एंट्री कल मैं बताऊंगा, बट ट्राई करना अगर कैपिटल रिजर्व तुम्हारा निकल जाता है तो। आई होप सो तुम्हें आज का टॉपिक पसंद आएगा और इस क्वेश्चन को जरूर करके देखना बेटा अपनी नोटबुक में। तो चलिए,
अगर आपको टॉपिक समझ आया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और आगे शेयर कर देना ताकि बाकी लोगों को भी फ़ायदा हो सके। चलिए मिलते हैं ब्रेक के बाद।